कोई भी ऐसी सदगति नहीं जो गंगा जी प्रदान न कर सके। सामान्य जनों को भी परम गति प्रदान करने वाली। ये मूर्ख बना रहे हैं आपको। गंगा जी अपने ही पुत्र भीष्म के पाप नहीं काट पाई। बहुत ही दर्द में उत्तरायण में प्राण को त्यागा उन्होंने। राजा शांतनु और माँ गंगा की बातचीत हो रही है। उन्होंने कहा, अरे तू कौन है और किसकी पुत्री है? देवी कह रही, मैं जहन्नू की कन्या गंगा हूँ। नदियों में सबसे श्रेष्ठ गंगा है। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री चुड़ानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय, श्री धनाना धाम की जय। सत साहिब। कबीर इस संसार को समझाओ के बार, ये पूछ पकड़ के भेड़ की उतरा चाहे पार। कबीर तीरथ कर कर जगमुआ उड़े पानी नहाए, राम नाम जपा नहीं काल घसीट ले जाए। काशी काटे घर धरे पीवे निर्मल नीर, मुक्ति नहीं सतनाम बिना कह रहे साहिब कबीर। तो सत साहिब सभी भगत भाइयों को और जगत भाइयों को भी सत साहिब। तो आज का हमारा विषय है पवित्र गंगा माँ के ऊपर। बहुत से साधु सन्यासियों ने एक पाखंड रचा, गंगा नहाओ मुक्ति पाओ। नकली ढोंगी पाखंडी इन गुरुओं ने, साधुओं ने समाज को इतना भ्रमित कर दिया कि समाज में लोग सोचते हैं कि कोई भी पाप कर लो, गंगा नहा लो, पाप कट जाएगा। मर्डर करे आता है, लोग सोचता है चलो मर्डर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, गंगा नहा लेंगे, पाप कट जाएगा। चोरी कर देते हैं, सोचते हैं पाप कट जाएगा, गंगा नहा दो। कोई भी बड़ा से बड़ा पाप कर लेता है इंसान और सोचता है गंगा नहा लेंगे, पाप कट जाएगा। यहाँ तक कि जब पाप करके पापी आदमी मरने लगता है तो भी कहते हैं कि उसके मुंह में गंगा जल डाल दो, उसका मोक्ष हो जाएगा, वो तिर जाएगा। और यहाँ तक लोगों में गलत धारणा, गलत उनके विचार हो गए हैं कि लोग सोचते हैं कि कितना भी जीवन में पाप करते रहो, मरेंगे तो हमारे जो बच्चे हैं हमको गंगा में जाके हमारी अस्थियां प्रवाहित कर देंगे, हम उसी से तिर जाएंगे। तो ये सारा भ्रम हम आज इस वीडियो में तोड़ेंगे कि आखिर गंगा से मोक्ष होता है। गंगा स्नान और तीर्थ का महत्व बताते बताते ये खुद ही इतना गुमराह हो जाते हैं कि कुंभ के स्नान में ये सब अपने अपने समूह को लेकर पहुंच जाते हैं कुंभ स्नान के लिए। अब कुंभ स्नान में क्या होता है, फिर ये आपस में ही गुट्टम गुट्टा हो जाते हैं। पहले स्नान करने के चक्कर में ये सोचते हैं पहले मैं स्नान करूँगा, मैं नागा हूँ, मैं कुछ नहीं पहनता, मैं ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ। वैष्णव सोचते हैं नहीं मैं ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ, मैं पहले नहाऊंगा। कनपाड़े कहते मैं पहले नहाऊंगा। इस तरीके से ये लोग आपस में बच्चों के तरीके लड़ते गुट्टम गुट्टा हो जाते हैं और किसी का सिर फोड़ते हैं, अपने ही समुदाय का सिर फोड़ते हैं, लाठी मारते हैं। और ये त्रिशूल रखते हैं अपने पास, त्रिशूल रखते हैं, ऐसे त्रिशूल घोंप देते हैं और गंगा नदी के जल को लाल कर देते हैं, रक्त से लहूलुहान कर देते हैं गंगा के जल को। यहाँ तक तो छोड़ो, उस कुंभ के मेले में जो इनसे गुमराह होते हैं वो जाते हैं, बहुत सी तादाद में भीड़ हो जाती है, किसी के बच्चे हो जाते हैं, किसी की चोरी हो जाती है, किसी का मतलब किसी का कुछ होता, किसी का कुछ होता, बहुत वहाँ जाके हानि होती है। और अखबार में कुछ चीज़ें छप जाती हैं, कुछ नहीं छपती, किसी का पता ही नहीं चल पाता है। इसमें फिर शासन भी परेशान होता है, इसमें लोगों को भी परेशानी होती है क्योंकि वहाँ सारे परिवहन सब वहीं लग जाता है और गांठा जोड़ते हैं कि मोक्ष करवा देंगे हम वहाँ पे। अब मोक्ष पता भी है कि मोक्ष इनको होगा कैसे, तेरह में कह देंगे मोक्ष करवा देंगे, गंगा स्नान कर देंगे तो मोक्ष करवा देंगे। इनकी जुबान पर मोक्ष ऐसे रटा रहता है जैसे हलवा है मोक्ष।
कुछ तो ऐसे भी मोक्ष के नाम पर पाखंड बना रखे हैं इन्होंने। कहते हैं तुम्हारा दादा खत्म हो गया, चलो एक गैया लेते हैं, एक बछिया, उसकी पूंछ पकड़ा देते हैं, उसको गैया को पार करते हैं और उससे कहते हैं तुम भी इसके साथ पार हो जाओ, तुम्हारे दादा, तुम्हारे जो पूर्वज हैं वो मोक्ष हो जाएगा उनका। तो उन जो पूर्वज जिंदा थे तब भी उनको वही करवाते हैं सारी क्रियाएं, गंगा स्नान करवा देते हैं, तो कुंभ में स्नान करवा देते हैं, सारी वही की वही क्रियाएं इनकी करवाते हैं। 13वीं में करवा देते हैं कि ये मोक्ष हो जाएगा, ये कर लो वो कर लो, तब भी ना मोक्ष हुआ तो अब पोते से पूंछ पकड़ के पारो मोक्ष करवाने की बात करते हैं। मतलब इनके पाखंड का कहीं भी सर पैर नहीं है, ये चारों तरफ से पाखंड रचते हैं। इस पर परमेश्वर कबीर कहते हैं, हर पेड़ी हर हित न जाने, वहाँ जाते ग चलावे हैं, और काटे शीस नहीं दिल करुणा, ये जग में साधु कहावे हैं। हर पेड़ी हर हित न जाने, ये हर पेड़ी पे जाते हैं, हरि के हित के लिए नहीं जाते, परमेश्वर को दुखी करने के लिए जाते हैं। हर पेड़ी हर हित न जाने, वहाँ जा तेग चलावे हैं, तेग मतलब तलवार, वहाँ जा तेग चलावे हैं, और काटे शीस नहीं दिल करुणा, काटे शीस नहीं दिल करुणा। ये किसका शीस काट रहे हैं? अपने ही साधु भाइयों का शीस काटते हैं। स्नान करने के चक्कर में अपने साधु भाइयों को काट देते हैं, गंगा के जल को खूनम खून कर देते हैं, अपने ही साधु भाइयों का कत्ल करके। अब इनके लड़ने का कारण बस इतना है कि ये सोचते हैं पहले मैं स्नान कर लूँगा, पहले मैं स्नान कर लूँगा। नागा सोचते हैं पहले मैं स्नान करूँ, बैरागी सोचते हैं पहले मैं स्नान करूँ, सन्यासी सोचते पहले मैं करूँ, वैष्णव सोचते पहले मैं करूँ। प्रथम स्नान को लेकर ये आपस में एक दूसरे को मार डालते हैं, यहाँ तक कि कत्ल तक कर देते हैं। अरे थोड़ा देर में स्नान कर लेना तो क्या गंगा का पानी बदल जाएगा, या तुम्हारे जो भी तुम्हारी मान्यता है पाप कटेंगे वो कम हो जाएंगे। इनके अंदर एक इतने से भी प्रकार का भी इनके अंदर रहम नहीं है। ये साधु कहलाने की योग्य है, संसार इनको साधु मान के बैठा है। ये साधु है, इनके अंदर दया भाव नहीं है, साधु है, इनके अंदर कोई भी साधु का लक्षण है। अब ये घर छोड़ के साधु हो गए, सन्यासी हो गए, घर परिवार त्याग दिया, ये सोचते हैं कि हमें भगवान मिल जाएगा ऐसे। अब तुम्हारा अहंकार तो खत्म नहीं हुआ कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं पहले नहा लूंगा, अपने आप को श्रेष्ठता का तुम्हारा अहंकार खत्म नहीं हुआ तो तुम्हें भगवान मिलेगा? तुम्हें भगवान नहीं मिलेगा, क्योंकि अहंकारी को भगवान नहीं मिलता। फिर कहते हैं कि जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं, कि इनके दर्शन को फिर जाती हैं, औरतें भी जाती हैं, आदमी भी जाते हैं, कतई नंगे बैठे रहते हैं। इनको ये नंगे बैठे रहते हैं और चिलम पीते हैं, नंगे बैठे चिलम पीते हैं, और जो भी इनके दर्शन को जाते हैं, औरतें जाए आदमी जाए, जो भी इनके दर्शन को जाते हैं उनको भी वो चिलम दे के कहते हैं ले भाई ये पी ले चिलम, ये बाबा का प्रसाद है, कड़वा लगता है, बाबा का प्रसाद है। वो चिलम को पिलाते हैं, उसको भी बिगाड़ देते हैं जो इनके दर्शन को जाते हैं, वो भी नरक की तरफ चले जाते हैं। ये है नागा साधुओं का हाल। आइए चलते हैं अपने उस टॉपिक की तरफ कि माता गंगा कितने प्रकार की हैं। गंगा 3 प्रकार की हैं, शास्त्रों द्वारा प्रमाणित। तो हम लोग जानते हैं एक एक करके तीनों गंगा के बारे में। एक माँ गंगा जो कबीर परमेश्वर द्वारा दी गई है, और दूसरी माँ गंगा ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित है, और तीसरी गंगा संतों की वाणी होती है, तीसरी गंगा। कहते हैं संत सुरसुरी बहत है, मारू देश बेहंत। आइए ले चलते हैं आपको प्रथम गंगा की ओर, जो सप्तलोक से आई है। सुनते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज के मुखारविंद से। पर आपको ये भी बता दें कि ये भी गंगा मोक्षदायिनी नहीं है। देखिए जरा एक वीडियो। दूधों के सरोवर, तालाब, दरिया, सागर भरे हुए हैं, वहाँ जल अमृत सरोवर भरे हुए हैं, वो कभी खराब नहीं होते। उसी का एक सैंपल यहाँ पर है, परमात्मा ने भेज रखा है। गंगा का जल जो है इस पृथ्वी पर है, गंगा जैसा जल नहीं। लेकिन ये आया कहाँ से है? जिसकी दिव्य दृष्टि ने काम किया, देखा कि
शिव के लोक से गंगा आई। शिव के लोक में कहां से आई? विष्णु के लोक से आई। इससे आगे इनकी बुद्धि काम नहीं करती। विष्णु के लोक में कहां से आई? इस ज्योति निरंजन के पास एक ऐसा डैम है, बहुत बड़ा डैम है, जिसको जटा कुंडली डैम कहते हैं, वो सरोवर कहते हैं। और वहां कहां से आई? सतलोक से। सतलोक से गंगा का जो जल है, सतलोक का एक सैंपल है कि ऐसे पदार्थ है वहां कभी खराब नहीं होते। दूध भी ऐसा है, दही के भरे हुए वहां पर सब ऐसे सरोवर है, सब व्यवस्था उपलब्ध है वहां पर, तो वो खराब नहीं होते। जैसे इस यहाँ के लोक में और सब पदार्थ नाश हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं, गंगा जल खराब नहीं होता। ये सतलोक से आया हुआ एक सैंपल है आपके लिए कि ऐसे पदार्थ है वहां पर जहां आपको वापस जाना है, जहां से आप आए हो। ये जो दास आपको बता रहा है, ये कोई लोक वेद नहीं, कोई टूम बाट के गीत नहीं, ये गॉड गिवन ज्ञान है। कबीर भगवान ने बताया है, वो स्वयं आकर ज्ञान दिया है और आंखों देखा महापुरुषों ने देखकर फिर अपना बयान किया है सच्चाई को, वो ही आपके रूबरू दास कर रहा है। इसने कति ऐसा मान लेना, बिल्कुल फाइनल समझ लेना, इसमें अगरम मगरम की जगह में छोड़ रखना। अभी आपने सुना महान संत, जगत गुरु, तत्वदर्शी, परम संत रामपाल जी महाराज के मुखारविंद से। अब हम ले चलते हैं आपको दूसरी गंगा की ओर, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। अभी तक आपने जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा सुना, सतलोक से आई हुई गंगा, उसको गंगा जल कहते हैं, वो गंगा जल है, सतलोक से आया हुआ एक जल है। अब जानेंगे दूसरी गंगा के बारे में। एक गंगा गंगा जल है जो सतलोक से आया हुआ है, और दूसरी गंगा वो गंगा है जो एक देवी है, जिसको पृथ्वी पर इस जल को, गंगा जल को कंट्रोल करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए ब्रह्मा जी ने एक देवी को नियुक्त किया था और उसका नाम रखा था गंगा। तो ये दूसरी गंगा है जो ये ब्रह्मा जी के पुत्र, एक पुत्र हुए उनके, ऋषि जहन्यू की पुत्री है, जो गंगा स्वयं स्वीकार कर रही है कि मैं जहन्यू की पुत्री हूँ। तो देखिए उन एक प्रमाण, ये वही महाभारत प्रथम खंड है, इसका हम लोग देखते हैं आदि पर्व। यहाँ पर राजा शांतनु और माँ गंगा की बातचीत हो रही है। तो राजा शांतनु कह रहे हैं, राजा शांतनु को इससे बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, अरे तू कौन है और किसकी पुत्री है? अब माँ गंगा कह रही हैं, ये माँ गंगा देवी ने कहा, गंगा देवी कह रही हैं, मैं जहन्नू की कन्या गंगा हूँ। बड़े बड़े महर्षि मेरा सेवन करते हैं, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए मैं तुम्हारे पास इतने दिनों तक रही। इति सिद्धम, कि ये गंगा महर्षि जहन्नू की पुत्री है, ये स्वयं स्वीकार कर रही है। वो गंगा जल अलग है जो पहली गंगा है, ये दूसरी गंगा गंगा देवी है जो पुत्र भी पैदा कर सकती है। आपको प्रमाणित बता दें कि इस गंगा से भी मोक्ष संभव नहीं है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि दोनों गंगा से मोक्ष संभव नहीं है। पहली गंगा के स्नान से मोक्ष संभव नहीं है और दूसरी गंगा के मिलन से मोक्ष संभव नहीं है। अब हम लोग आगे और भी प्रमाण देखेंगे। समय के अभाव से आप लोग अपने घर में स्वयं प्रमाण देख लीजिएगा, मैं बता देती हूँ। बात उस समय की है जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे और देह कष्ट के कारण तड़प रही थी। असहनीय दर्द देखकर कई लोगों ने भीष्म पितामह को प्राण त्यागने के लिए कह दिया। भीष्म पितामह दर्द में तड़प रहे थे, बहुत पीड़ा थी उन्हें, पर प्राण नहीं त्याग रहे थे। कारण था उत्तरायण। इसी कड़ी में आपको एक रोचक जानकारी से रूबरू कराते हैं। कहते हैं बिना पाप के कष्ट नहीं होता।
और भीष्म पितामह कष्ट भोग रहे थे, कष्ट को बर्दाश्त कर रहे थे, पाप भोग रहे थे। अर्थात भीष्म पितामह भी कुछ ऐसे पाप कर चुके थे जो कष्ट से लदे हुए थे। अर्थात भीष्म पितामह भी कर्म गति को भोग रहे थे, उनने भी पिछले जन्मों में कुछ पाप कर रखे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये भीष्म पितामह माँ गंगा के पुत्र हैं। माँ गंगा अपने ही पुत्र के पाप नहीं काट पाई, जो इतना कष्ट सह रहे थे। वो गंगा जिसको आप लोग मोक्षदायिनी, पाप हरणी मान चुके हैं और आरती करते हैं माँ गंगा की, वो गंगा भी पाप नहीं काट पाई। माँ गंगा ने 9 महीने अपनी कोख में रखा था भीष्म पितामह को, अपने ही पुत्र के पाप नहीं काट पाई माँ गंगा। तो आप लोग क्या उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक दिन स्नान कर लेंगे, एक दिन कुंभ स्नान कराएंगे, आरती उतार देंगे तो क्या आप लोगों के पाप कट जाएंगे? असंभव है। जो माँ गंगा अपने ही सगी औलाद का भला नहीं कर पाई, वो आपका क्या करेगी? क्योंकि बहुत पवित्र है, भगवान के चरणों से आई है, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि सभी जीव चाहेंगे कि अपने पाप धुलने के लिए। और इसमें क्या हो, बस एक अनन्य निष्ठा गंगा जी के, तो ये स्वभाव पहले से था। गंगा जी सीधे भगवत धाम भेजती, कोई भी ऐसी सदगति नहीं जो गंगा जी प्रदान न कर सके। सामान्य जनों को भी परम गति प्रदान करने वाली। ये मूर्ख बना रहे हैं आपको। गंगा जी अपने ही पुत्र भीष्म के पाप नहीं काट पाई, बहुत ही दर्द में उत्तरायण में प्राण को त्यागा उन्होंने। अब उत्तरायण के चक्कर में भीष्म पितामह ने दक्षिणायन का 15 दिन का कष्ट सहा। जब उत्तरायण लगा तब इन्होंने अपने प्राण त्यागे कि देवलोक की प्राप्ति हो जाएगी। कहते हैं कि उत्तरायण में मरने से देवलोक की प्राप्ति होती है, इसीलिए 15 दिन कष्ट सहते रहे और जब उत्तरायण लगा तब इन्होंने अपने प्राण त्यागे। अब यहाँ से समझने की बात यह है कि ये गंगा जी के पुत्र होते हुए इनको डाउट था कि गंगा जी के पुत्र होते हुए भी इनको डाउट था कि मेरे पाप कटेंगे कि नहीं। मतलब इनको ये पता था कि इससे कोई फायदा नहीं है, गंगा में स्नान करो या गंगा के पुत्र हो। और इनको ये भी डाउट था, कहते हैं कि क्षत्रियों की युद्ध में मृत्यु होती तो वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो इनको इसमें भी डाउट था कि मैं वीर गति को प्राप्त होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो ये आखिरी में ये कष्ट झेलते रहे 15 दिन का। इन्होंने सोचा कि ये सब चलो फेल हो जाएंगे तो कम से कम उत्तरायण में मरने से मुझे देवलोक की प्राप्ति हो जाएगी। और कौन सा देवलोक, ना तो वो मोक्ष में आता है, वहाँ से भी जन्म मरण बना ही रहता है। और परमेश्वर कबीर कहते हैं कि मेरा भक्त जो सतनाम और सार नाम का जाप करता है, वो चाहे उत्तरायण में मरो, चाहे दक्षिणायन में मरो, चाहे शनि को मरो, चाहे मंगल को मरो, चाहे बुध को मरो, किसी दिन भी मर जाइयो, परमेश्वर की भक्ति करने वाला संत भगत परमेश्वर को ही प्राप्त होता है, सतलोक ही जाता है, मोक्ष ही उसका होता है, कभी भी मर जाए वो। इस पर परमेश्वर कबीर कहते हैं, मरकट कहाँ चंदन के लेपे, क्या गंग नहाए स्वान रे, सूधी हो न पूछ तास की, ये कोई न छोड़े वान रे। मरकट अर्थात बंदर, चंदन के लेपे, अगर बंदर को चंदन का लेप लगा दो तो वो अपनी उदंडता नहीं छोड़ता। किसी का केला नोचेगा, किसी का पर्स चुराएगा, किसी का चश्मा नोच लेगा, वो अपनी उदंडता नहीं छोड़ता, कितना भी उसके चंदन लगा दो। मान लो हमारी बात, प्रेमानंद जी आप भी बहुत चंदन अंदन लगा के बैठते हो, मान लो माई ये बात, मान लो, पकड़ लो हमारी बात को, मान लो ये बात, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आ जाओ संत रामपाल जी महाराज की शरण में, एक बात मान लो आप हमारी, क्या गंग नहाए स्वान रे। अर्थात परमेश्वर कबीर कह रहे हैं कि कुत्ता, स्वान मतलब होता है कुत्ता, कुत्ता गंगा में जी में भी जाएगा तो वहाँ पर भी लाश ही नोच के खाएगा, और गंगा से बाहर आएगा तो भी लाश ही नोच के खाएगा। बार बार गंगा में जाएगा लाश नोचेगा, बार बार गंगा से बाहर आएगा लाश नोच के खाएगा। अर्थात बार बार गंगा में डुबकी लगाने से उसका स्वभाव नहीं चेंज हो रहा है।
इसका मतलब गंगा जी उस कुत्ते का स्वभाव नहीं चेंज कर पा रही है कि वो लास्ट खाना बंद कर दे, हड्डी नोचना बंद कर दे। तो आप लोगों का स्वभाव कैसे चेंज कर देगी? मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। इति सिद्धम, दोनों ही गंगा पाप मोचनी कष्ट हरनी नहीं है। अब आपको ले चलते हैं तीसरी गंगा की ओर। तीसरी गंगा परमात्मा का शब्द, परमात्मा के वचन और तत्वदर्शी संत की सत्संगों को कहा गया है। ये है प्रमाणित, इससे हो जाता है पूर्ण मोक्ष। एक बात का और खुलासा कर दें, परमात्मा के शब्द को ही परमात्मा का नाम कहते हैं। देखिए एक वीडियो जिसमें ये नकली पाखंडी इस्कान वाले भी मानते हैं, ये भी मानते हैं कि एक कल्प तक त्रिवेणी संगम में कोई डूबा रहे तो भी भगवान के नाम के बराबर पुण्य नहीं है। देखिए इनका एक वीडियो। तो गंगा में एक कल्प तक कोई वास करता है। एक कल्प यानी पता है किसी को, जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन, यानी एक दिन मतलब एक कलयुग का साल है 4,32,000 साल। द्वापर का है 8,64,000 देन उसका ही डबल है त्रेता, और उसका डबल त्रेता का 4 टाइम्स कलयुग है सतयुग, तो 17 लाख करीब करीब। तो ये पूरा बन जाता है एक चतुर्युग या दिव्य युग। ऐसे 71 दिव्य युग होते हैं एक मनवंतर, एक मनु का जीवन। अभी का जो मनु का है वो 7वां मनु है। तो ऐसे 14 मनवंतर ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं, इसे कहते हैं एक कल्प। तो एक कल्प तक भी कोई वास करता है, जो कि संभव नहीं है हमारे। एक कल्प तक गंगा के स्नान करता है, वास करता है, प्रयाग कल्पोदक कल्पवास, ये एक चीज। तीसरा है यज्ञायतन मेरु सुवर्ण दानम, मेरु पर्वत जितना है, मतलब हिमालय पर्वत से भी कई गुना बड़ा है मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत उतना कोई सोना अगर दान करता है, ये 3 चीज। पहला है कोटि गायों को दान करना ग्रहण में, दूसरा है गंगा में एक कल्प तक वास करना, प्रयाग में गंगा में स्नान करना, और तीसरा है यज्ञायतन मेरु सुवर्ण दानम, सुमेरु पर्वत की जितना सोना दान करना। ये तीनों भी चीज भगवान का एक नाम, भगवान का, जैसे आयुर्वेद में भी कहते हैं, धन्वंतरी कहते हैं अच्युतम आनंदम गोविंदम नाम उच्चारण भेषजात नाशयति सकल रोगा, सत्यम सत्यम वदामि, सत्य कहता हूँ मैं, सत्य कहता हूँ, धन्वंतरी कहता है। ये भी मानते हैं कि एक कल्प तक त्रिवेणी संगम में कोई डूबा रहे तो भी भगवान के नाम के बराबर पुण्य नहीं है। तीसरी गंगा ज्ञान गंगा है, जो परमेश्वर अवतार तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों की गंगा है, ज्ञान गंगा। इसको पढ़ने से और संत रामपाल जी महाराज के मुखारविंद से उस गंगा का, उस सत्संग रूपी गंगा का श्रवण करने से बहुत से लोगों के कष्ट दूर हो गए हैं, उनके पाप भी कटे हैं, दारू छूटी है, नशा छूटा है, रोग भी, किडनी फेलियर भी ठीक हुए हैं, कैंसर के रोगी भी ठीक हुए हैं। प्रेमानंद जी से भी कहना चाहूँगी कि आपकी भी किडनी फेल है, आप भी इसी गंगा में स्नान कर लें और अपना एक किडनी का रोग ठीक करवा लें। तो प्रेमानंद जी आएँ और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं, क्योंकि आपकी भी आयु बहुत कम बची है, पता नहीं कब सांसें छूट जाएं, उससे पहले ही जाग जाएं और अपना कल्याण करवाएं। और रही बात किडनी जैसे रोगों की, तो ये तो परमात्मा के दरबार में, संत रामपाल जी महाराज के द्वार में रोंगे में मिलता है। ये कोई रोग, कोई देने की चीज़ नहीं। यहाँ तो जो मोक्ष पाने आते हैं उनका स्वतः ही ठीक हो जाता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है परमेश्वर के दरबार में। जो सच्चे मन से भक्ति करते हैं परमेश्वर की, सच्चा ज्ञान समझ के सच्चे हृदय से भक्ति करते हैं परमेश्वर की, उनको तो ये सब रोग उनको छूते तक नहीं। तो आप भी अपना कल्याण करवा लें, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लें। तो आज के सत्य ज्ञान की वीडियो में आपने जाना तीनों गंगा के बारे में।
पहली गंगा जो सतलोक से आया हुआ जल है, और दूसरी गंगा ब्रह्मा जी द्वारा प्रतिपादित एक देवी है जो गंगा के लिए पृथ्वी में नियुक्त की गई थी, और तीसरी गंगा परमेश्वर का सत्संग, सतवचन, सतशब्द, सतनाम, ये तीसरी गंगा है जो मोक्षदायिनी है और पाप हरण करने वाली है। और यही गंगा रूपी अमृत पिला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज वर्तमान समय में। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।